नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको एग्ज़ाम के हिसाब से एकदम शानदार जो होगी क्विज रहने वाला है हिंदी से रिलेटेड। वहाँ आपको हिंदी के शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द बताए जाएंगे, जिनका कि टेस्ट लिया जाएगा क्विज के रूप में। तो बिना समय गवाए आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए अपन स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। हम सभी भ्रष्टाचार से अच्छी तरह परिचित हैं, और क्योंकि यह हमारे देश में कोई नई घटना नहीं है विराम, इसने अपनी जड़ें लोगों के दिमाग में इतनी गहराई तक पहुंचा दी हैं विराम। यह प्राचीन काल से समाज में एक बहुत ही सामान्य जहर है विराम। यह मुगल और सल्तनत काल के इतिहास के समय से उपलब्ध है विराम पैरा। यह अपनी नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है विराम। इसने लोगों के दिमाग को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है, और यह इतना सामान्य हो गया है कि गलत लोग सार्वजनिक जीवन के साथ खेल सकते हैं विराम। यह एक प्रकार का लालच है जो मानव मन को भ्रष्ट करता है, और एक ही मानवता और स्वाभाविकता को नष्ट करता है विराम पैरा। भ्रष्टाचार विभिन्न प्रकारों का है, जो शिक्षा, खेल, राजनीति आदि जैसे हर दायरे में फैला हुआ है विराम। भ्रष्टाचार के कारण व्यक्ति कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता है विराम। भ्रष्टाचार, चोरी, बेईमानी, सार्वजनिक संपत्ति का अपव्यय, अनावश्यक रूप से समय की बर्बादी, शोषण, घोटालों, जिम्मेदारियों के कदाचार आदि विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार हैं विराम पैरा। इसने विकासशील और सुविकसित दोनों देशों में अपनी जड़ें जमा ली हैं विराम। हमें गुलामी से वास्तविक आज़ादी पाने के लिए अपने समाज और देश से भ्रष्टाचार को दूर करने की ज़रूरत है विराम। हम सभी को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठावान और किसी भी प्रकार के लालच के लिए सख्त होने की आवश्यकता है विराम पैरा। महाविद्यालय की डिग्री लेकर रोजगार की तलाश में भटकते हुए नवयुवक के चेहरे पर निराशा और चिंता का भाव होना आजकल देखना सामान्य सी बात हो गई है विराम। कभी कभी रोजगार की तलाश में भटकता हुआ युवक अपनी डिग्रियां फाड़ने अथवा जलाने के लिए विवश दिखाई देता है विराम। वह रात को देर तक बैठकर अखबारों के विज्ञापनों को पढ़ता है विराम। आवेदन पत्र लिखता है, साक्षात्कार लेता है, और नौकरी ना मिलने पर पुनः रोजगार की तलाश में भटकता रहता है विराम। युवक अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी खोजता रहता है विराम। घर के लोग उसे निकम्मा समझते हैं, समाज के लोग आवारा कहते हैं विराम। निराशा की नींद सोता है, और आंसुओं के खारे पानी को पीकर समाज को अपनी मौन व्यथा का सुनाता है विराम पैरा। बेरोजगारी का अभिप्राय उस स्थिति से है जब कोई योग्यता काम करने के लिए
इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य के लिए तैयार हो और उसे काम न मिलता हो, विराम। बालक, वृद्ध, रोगी, अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, विराम। जो व्यक्ति काम करने में इच्छुक नहीं है और परजीवी भी है, बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आते हैं, विराम पैरा। भारत की आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है, विराम। वस्तुतः यह ऐसी बुराई है जिसके कारण केवल उत्पादक मानव शक्ति नष्ट नहीं होती, वरन देश का भावी आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, विराम। जो श्रमिक अपने कार्य द्वारा देश के आर्थिक विकास में सक्रिय सहयोग दे सकते हैं, विराम, वह कार्य के अभाव में बेरोजगार रह जाते हैं, विराम। यह स्थिति हमारे विकास में बाधक है, विराम समाप्त। तो दोस्तों ये थी डिक्टेशन। लास्ट के 1 मिनट में स्पीड लगभग 90 की रही, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी प्रकार से थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके बोला जाएगा। क्योंकि कभी जैसे 70 की स्पीड एग्ज़ाम बोली गई है, तो मान लीजिए कभी 60 पे भी जा सकते हैं, तो कभी 80 के लगभग जा सकते हैं। तो आपको स्पीड 80 से 85 तक की तैयार करके जानी, ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की हड़बड़ी में ना रहो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।